हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे चैनल पे, ये इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हर टाइप का बच्चा जिसको बेसिक थोड़ा सा उसका कमजोर है उसको भी चीजें समझ में आए। अब आमतौर पे बच्चा इस स्टेप से इस स्टेप तक हर बच्चा नहीं जा पाता। किसी की कैलकुलेशन कमजोर है, किसी का फैक्टराइजेशन कमजोर है, तो उसको मुश्किल पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट अकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि ये सामने लिखे हुए प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं कि प्रूफ करो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमको देखने हैं उसके बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत आपके हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेसिक लेवल से टाइप वाइज हमको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हम थोड़े थोड़े बेसिक्स और हल्के हल्के करके उसमें लेवल को अपने ऊपर बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करिए। तो याद रखेंगे सबसे पहली चीज क्या थी कि हमको ये देखना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहीं बन रही हैं या नहीं बन रही। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी थी? तीन थी हमारे पास। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन हमारे पास आइडेंटिटीज थी। इसके अलावा हमने प्रीवियसली बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं, जैसे कि cosec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन sin थीटा होती है, sec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा होती है। वो सब कुछ हमें इसमें यूज करना है। तो पहला स्टेप तो यही है कि हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहीं पे लग रही है या नहीं लग रही है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि ऊपर वाला भी फॉर्मूला बन रहा है और नीचे वाला भी फॉर्मूला बन रहा है, तो सीधे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेंगे एलएचएस। एलएचएस में हमको ये पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन रुक चुका है। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको ये देखना है इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा से मैं टेन थीटा तो नहीं बना सकता, है ना। तो अब दूसरी चीज, जब मेरे पास क्वेश्चन अटक जाए कि अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो अब हर किसी चीज को साइन और कॉस में चेंज कर दो। जैसे सेक स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 2 3 4 हम कई बार बात कर चुके हैं, जब भी a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बनता है तो डी वाला हमारा सबसे ऊपर जाता है और सी वाला हमारा बी के पास जाता है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से आप स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही होता है टेन थीटा के बराबर एंड टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम इतना इलेबोरेट वे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको स्क्वायर कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये चीज डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं। इतने डिटेल में क्यों बताया गया? ताकि चीजें हमारे समझ में आए। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। सर बन रही थी, तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो चीज आई उसको समझ में नहीं आ रहा था कि टेन स्क्वायर थीटा में कैसे लिखूं, क्योंकि मुझे तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर लेके आना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मुझको कुछ समझ में ना आए मैं सीधे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा क्वेश्चन को। उसके बाद जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज वहां पे लग सकती हैं वो लगाने के बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 95% केसेस में आपका ये तरीका काम कर जाएगा। कुछ चुनिंदा 5-7 क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ अलग चीज लगती है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगता है, उनके बारे में हम एक्स्ट्रा में बात करेंगे जरूर, बिल्कुल लास्ट वाले टाइप में। तो पहले क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे एलएचएस आरएचएस दोनों को लेके काम कर सकते हो, दोनों को लेके शुरू कर सकते हैं। हम मोस्टली एलएचएस लेते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में आरएचएस से सॉल्व करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। जब वो क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में अगर देखूं,
मेरा पहली चीज क्या थी कि आप ढूंढो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। तो आप यहाँ पे देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रही। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो आप देखो कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस टाइप का फॉर्मूला लगा के कुछ सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एलएचएस में हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्वेश्चन देख के समझना भी होगा। यहाँ पे बन जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। उनको सॉल्व करके कैसे भी मैं ये चीज लेके ही नहीं आ पा रहा हूँ, घूम फिर के यही आ जाएगी मेरे सामने, तो उसके लिए अभी हम उसको छोड़ देंगे। अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं सीधे इस वाली प्रॉपर्टी पे आऊंगा जो मैंने अभी आपको समझाई थी। कुछ समझ में ना आए तो साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो एलएचएस की जो वैल्यू होगी, टेन को साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको एलसीएम लेना भी सिखाया था कि एलसीएम कैसे लेंगे, अपॉन में 1। जब भी इस तरह की चीज होंगी तो ये हमारा एलसीएम होता है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में हो जाती है, ऊपर वाला साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहेगा और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अगर ध्यान दो, ऊपर वाले न्यूमरेटर में दोनों के दोनों हमारे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ये बन गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हमारा चल रहा है। ये सॉल्व होने के बाद सबसे पहली बात जो एक ट्रिक और आपको याद रखनी है, ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी है कि जो चीज आपको प्रूव करके लेके आनी है वो हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मैं देखूंगा कि मेरा टेन स्क्वायर थीटा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। आप साफ साफ देख रहे हो कि साइन अपॉन कॉस में यहाँ पे चीज आ रही है, और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है साइन अपॉन कॉस। तो आपने सीधे उसको कहा कि सर ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारी लग गई पहली वाली प्रॉपर्टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बात खत्म। इस तरीके से मैं एलएचएस से आरएचएस सॉल्व करके उसको इक्वल टू आरएचएस लिख दूंगा और आखिरी में लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। ओके, अब देख, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमने जो बात करी थी अभी तक, यहाँ पर कहीं पे भी आपको चाहे एलएचएस देखो चाहे आरएचएस देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, और सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में एक बात और कही थी कि अगर कॉमन लेके कुछ काम हो सके तो वो भी हमको अपने दिमाग में रखना है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में से मैं टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज चार में से दो गए, दो बचे, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 के बराबर। और अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो ये पूरी चीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आती है। ठीक है, अब बात आती है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दो तरीके होते हैं, आगे के टफ वाले क्वेश्चंस में हमको सब तरीके याद रखने हैं, तो इन बेसिक क्वेश्चंस में हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभार मैं क्वेश्चन पे आके अटक जाऊंगा, एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ और वहां पे मेरा एलएचएस फर्दर सॉल्व नहीं हो पा रहा है मुझसे, हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं अभी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको वहीं के वहीं छोड़ दूंगा, बिकॉज मुझे याद रखना है कि मैं बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहा हूँ। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक क्वेश्चन पे अटक गया, इसका मतलब क्या है, मेरा पूरा पेपर खराब होने के चांसेस है। मैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दूं, कोई फायदा नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। आपको लग रहा है कि मैं आरएचएस को सॉल्व कर सकता हूँ, आरएचएस भी सॉल्व हो सकता है। ऐसे इस क्वेश्चन में आरएचएस सॉल्व नहीं हो पा रहा था तो उसमें तो हम एलएचएस से ही काम चला रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं एलएचएस को भी फर्दर सॉल्व कर सकता था और आरएचएस को भी फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं आरएचएस को सॉल्व करने की कोशिश भी करूंगा, और जो एलएचएस का अभी तक आंसर आया है, जहां पर मैं अटका हूं वहीं तक लाने की उसको कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं अब यहाँ पर आरएचएस लूं, इसको यहीं छोड़ दूं और आरएचएस ले लूं, तो आरएचएस में भी आप देखोगे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर आप ध्यान दो तो सर सेक स्क्वायर थीटा -1 ही होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। जो मेरा एलएचएस आ रहा था वही मेरे आरएचएस को सॉल्व करके आ गया। हेंस आई कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। एक छोटी सी बात हमको और दिमाग में रखनी थी। अब क्या इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं,
तो सर बिल्कुल फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आरएचएस ना निकालना चाहूँ, यहीं से सॉल्व करूँ, तो मेरे पास जो ये चीज है इसमें सिर्फ सेक आ रहा है और यहाँ पे सेक और टेन आ रहा है, तो टेन को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर भी रखा हुआ है, सेक की सेक से मल्टीप्लाई करो, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बात खत्म। LHS इक्वल्स टू RHS। सेम तरीके से इसमें कर सकते हैं, हमारे पास LHS में सिर्फ टेन थीटा है, तो हम इस सेक को टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमने अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को समझा, जो चीजें हमें आगे यूज होने वाली हैं उसमें हमने इसको करने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, होंगे वो भी इजी, कुछ अलग काम उनमें नहीं हो रहा। तो हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमको प्रूव करना है। कोई परेशानी नहीं है, जो हमने सीखा है उसी की बात करेंगे। अगर मैं LHS को देखूं तो LHS में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, और कुछ मुझको देखने में वहां पे समझ में नहीं आ रहा, तो आ जाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस क्वेश्चन करते जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। प्लस दूसरे को देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। नॉर्मली हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई। अब देखो, अगर आप ध्यान दो तो इस पर्टिकुलर केस में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा उठ के ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसका मतलब ये वाला हिस्सा अगले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा, ये वाला हिस्सा रह जाएगा 2 के बराबर, और ये वाला हिस्सा भी किसके बराबर रह जाएगा, 2 के बराबर। अब अगर आप देखो तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों आ रहे हैं, और मुझको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो हेंस मैं इस पर्टिकुलर चीज को भी अगले स्टेप में 1 लिख सकता हूं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमारा एक आंसर तो ये आ गया, जहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं। और अब अगर आगे की बात करूं तो आप देखोगे कि सर मेरे को यहां पर 7 चाहिए, 5 मेरे पास आ गया है, इसका मतलब मुझे 2 की और जरूरत है। दूसरी बात, मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो क्या इन दोनों को मैं सेक टेन और कॉट में चेंज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी की हेल्प से। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा बन गया 5 प्लस 2 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। तो हमने देखा सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार हम एग्जाम में इसको देख चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे सो दैट जल्दी जल्दी हम ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। इसमें अगर हम देखें तो अगेन किसी चीज के स्क्वायर की बात कर रहा है, बट इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है कि सर 3 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं, 3 क्वांटिटीज आ रही हैं, तो या तो आपको a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं मानता हूं याद नहीं है, तब क्या होता है इस टाइप में, मैं एक को एक पूरा ग्रुप मान लेता हूं। मान लो इस पूरी चीज को हमने मान लिया a, और ये हमारे लिए काम करेगा b का, ठीक। तो इस केस में जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और जब होल स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे को a मान के करेंगे, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पर फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
यहां पर देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और कॉस थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। 2 की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे और कॉस थीटा में करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में हम आगे इसको क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके फिर से 1 बनाएंगे। 1 वाई ऑलरेडी मेरे पास है तो ये हो जाएगा 2। ये हो गया, इन दोनों की बात हो गई। इनमें अगर हम देखें तो यहां बन रहा है 2 साइन थीटा, यहां बन रहा है 2 कॉस थीटा और यहां बन रहा है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई परेशानी नहीं? परेशानी आ रही है हमारे पास तो देखते हैं। इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा और यहां पर बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे चैनल पे, ये इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हर टाइप का बच्चा जिसको बेसिक थोड़ा सा उसका कमजोर है उसको भी चीजें समझ में आए। अब आमतौर पे बच्चा इस स्टेप से इस स्टेप तक हर बच्चा नहीं जा पाता। किसी की कैलकुलेशन कमजोर है, किसी का फैक्टराइजेशन कमजोर है तो उसको मुश्किल पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहीं अटक जाऊं तो उसके बाद यहां से मैं सीधे इसको उठाऊंगा। ये मेरी एलएचएस की वैल्यू आ गई है, अब मैं सीधे आरएचएस को उठाऊंगा और आरएचएस को सॉल्व करूंगा। आरएचएस को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे? ओरली करते हैं। आप 2 को बाहर रखे रहने दो। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 1 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से होगी, कॉस थीटा भी आ रखा है। साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी, साइन थीटा भी आ गया। साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से होगी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी आ गया। एलएचएस हमारा प्रूव हो गया आरएचएस के। बट अब अगर यहीं पे सीखना हो तो कैसे करेंगे? तो आप अगर ध्यान दो, ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं मैंने फैक्टराइज करके निकाली है। 9th क्लास में और 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम देखे आए कि चीजों को जब 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखता हूं तो वो कहीं ना कहीं मैंने उसको फैक्टराइज कर रखा होता है। तो फैक्टराइज इसको भी करेंगे ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है? 4 चीजें हैं, 2-2 के ग्रुप में बांटो, इस तरीके से बांटो कि दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट हो वो सेम आ जाए। जैसे अगर यहां लगता हूं तो 1 प्लस साइन थीटा है, इन दोनों में से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? तो सर अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। अगर मैं इन दोनों से 1 प्लस साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो इस वाले इलाके में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। इस वाले इलाके में कॉस थीटा बचेगा और इस तरीके से जो हमको प्रूव करके लेके आना था वो हमारा प्रूव भी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफी अच्छा था, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफी अच्छा था। इस तरीके से जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको करनी थी, वो हमने अपना टाइप खत्म किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। टाइप 2 के क्वेश्चंस की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनके डिनोमिनेटर में स्पेशली 1-2 क्वेश्चन होंगे, इसमें न्यूमरेटर की बात करेंगे एक्सेप्शन के तौर पे, जिनके डिनोमिनेटर में आपको या तो 1 प्लस माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस माइनस लगा के उस तरीके की टर्म्स अगर आपको मिलती हैं तो आपको एक ही मेथड यूज करना है मोस्टली क्वेश्चंस में, जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में, उस फ्रैक्शन को अगर उनमें से ये सारी चीजें आ रही हैं अपॉन में तो इनके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जस्ट लाइक हमने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ा था, ठीक? उसमें क्या करेंगे हम, यहां पर अगर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में आ रहा है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस साइन थीटा की। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में आ रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा की। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में आ रहा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में आ रहा है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ करानी है, रेशनलाइजेशन कराना है। क्यों कराएंगे, कैसे कराएंगे, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहला ही क्वेश्चन है, इसको आप इजीली आरएचएस से एलएचएस की तरफ भी सॉल्व कर सकते हो, बस साइन या कॉस में चेंज करके। बट छोड़ो, हम अपने अपनी बात करते हैं। एलएचएस की बात अगर करूं तो यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं
मैंने बोला कि हम इसमें ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। कॉन्जुगेट का मतलब हो गया बस साइन चेंज कर देना आपको बीच वाले का, प्लस है तो माइनस। अब देखो इससे होगा क्या, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत इजी बन जाएगा। नीचे हमेशा मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही बनेगी, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई होके, बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो हमने करा था कल की वीडियो में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से देखने करके कैसे कैसे काम हो सकता है। ऊपर अगर मैं इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दूं अभी के लिए और नीचे लिख दूं cos स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि अगर आप यहां ध्यान से देखो, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मुझको आरएचएस को अपने दिमाग में रखना है। इसका मतलब होल स्क्वायर तो आना ही चाहिए, इसलिए मैंने अभी होल स्क्वायर को सॉल्व नहीं किया। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटा ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, क्या ऊपर और नीचे का स्क्वायर कॉमन लिया सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे? ए की पावर m अपॉन बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी की पावर m वाली प्रॉपर्टी से। और यहां पर देखें तो ये cos थीटा, जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से हमको इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज में आ सकते हैं। तो ये भी हमारा वहां पे आया था सेम टाइप का। cos थीटा क्योंकि बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, cos थीटा दोनों में बढ़ जाएगा, दोनों में cos थीटा हमारा बढ़ गया। इसकी वजह से हमारा जो 1 अपॉन cos थीटा है ये बन गया sec थीटा एंड ये हमारा बन गया tan थीटा। बात खत्म। ठीक, अब सपोज कर लो आपको नहीं आ रहा है समझ में, आप भूल गए हो कि सर यहां पर कैसे करते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको चेंज कर लो। जब आप इसको चेंज करोगे इसी स्टेप के बाद में, तो sec थीटा बनेगा 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लोगे ये बन के आ जाएगा और ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रखा है। तो मैं इस तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं इसी स्टेप को उठा लूं तो एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। वो कैसे? अब वो आपको होल स्क्वायर नहीं देंगे, कुछ और देंगे। क्या देंगे बात करते हैं, जरा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। और यहां पर अगर करोगे तो बेटा 2 साइन थीटा, कॉस थीटा को अलग अलग बांट लो, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। हमसे ये भी प्रूव करने को पूछ सकते हैं कि आप इसको प्रूव करेंगे। उसके बाद एक और स्टेप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा सेक थीटा। मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैंने अभी देखा कि एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक आंसर हमसे ये पूछ सकते हैं, एक आंसर हमसे ये पूछ सकते हैं और एक आंसर इसमें से और निकाल के पूछ सकते हैं। तो मुझको हर क्वेश्चन पे तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि बुक में सिर्फ ये दे रखा है तो यहीं तक बात खत्म हो गई ना, हमें आगे का भी पता होना चाहिए कि इस स्टेप पे आने के बाद आगे कौन कौन से काम हो सकते हैं। पहला काम तो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरा काम फॉर्मूला खोल सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों की दोनों बातें समझ में आई होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे उसको करा है वैसे इसको भी करना है। इसकी बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें अंडर रूट है, कोई बात नहीं, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से आपको मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो सर हमने 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी। ऊपर देखेंगे अगर तो ऊपर फिर से बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे फिर से बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को ऐसे ही रखा, नीचे वाला बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फिर से। जब ऊपर वाले में अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा।
जिसको बिल्कुल इस तरीके से हम लिख के 1/sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा। और इस तरीके से हमने अपना एक और क्वेश्चन निपटा लिया। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत चांसेस रहती है इनकी, कम से कम 3 नंबर का, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। अभी हम इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और इस टाइप को खत्म करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप 2 में अपने लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि टाइप 2 किस तरीके से होना है। टाइप 3 के क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमने पहले बताते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के जो क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे मिसलिनियस क्वेश्चंस में। जो एक्चुअली में क्वेश्चंस हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग में आएंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास चांसेस है कि 3 नंबर में 4 नंबर में आ जाए, पर लॉन्ग में थोड़ा आना इनके मुश्किल रहता है, क्योंकि इतना कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको करने के लिए ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस में इन सब क्वेश्चन का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इन सब का जोड़ होगा, कि दोनों को मिला के हमें टाइप 1 और टाइप 3 मिला के क्वेश्चन दे दिया, टाइप 2 और टाइप 3 मिला के क्वेश्चन दे दिया, तो इसलिए हमको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो फटाफट इन क्वेश्चन को निपटाते हैं। हमें वैल्यू फाइंड कर देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो मुझको पता है कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो सर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ब्रैकेट लगाना ना भूलें, नंबर कट जाएगा। आगे हम बढ़े तो आगे देखा, ऊपर बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड बेटा विच इज इक्वल्स टू sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक। और यहां से आप याद कर सकते हो इसको एज अ प्रॉपर्टी कि sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की बात करें, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एलएचएस में ये चीज लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कि क्या करें, अपॉन में तो साइन थीटा है, लेकिन वहीं पे आरएचएस में अगर मैं देखूं तो मैं इजीली ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाला मेथड यूज कर सकता हूं। तो मैं अपना ये क्वेश्चन आरएचएस से स्टार्ट करूंगा। जिस चीज से हम फेमिलियर होते हैं हम अपना क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब नीचे करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगी। ऊपर बन गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। इस साइन थीटा से एक पावर कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि बराबर है हमारे एलएचएस के। हेंस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो। तो टाइप 1 और टाइप 2 के हम लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो भी इसमें सब टाइप्स बन सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो हम बात करने जा रहे हैं। चलो बच्चों टाइप 3 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस में हमको इन चीजों की वैल्यू किसी चीज के बराबर प्रूफ करके लेके आनी होती है। हम प्रूविंग के हिसाब से इन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं, हम इन क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन में वैल्यू निकाली जा सकती है। अब क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, मतलब जो आपने अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां से मैं इनको निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन देखूं, और प्लस आपको इनमें ये याद रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज करनी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पावर 2 की बात चल रही होती है, तो मैं इन सबको पावर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कहीं पे साइन की पावर 2 प्लस कॉस की पावर 2 बन सकती है, तो मैं वहां बनाऊंगा बिकॉज उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, पहले क्वेश्चन में हमारे पास है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। देख के ही आपको मालूम पड़ रहा है कि इस चीज को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकता हूं, जहां पर ए स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगा साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर की जगह पर मैं पुट करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा बनेगा ए प्लस बी इंटू ए
माइनस बी, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये भी हमारा आंसर है, पर आमतौर पे आपको ये आंसर प्रूव करने को नहीं बोलेगा, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। इतना निकालने के बाद ये निकाल दिया, हमसे क्या बोलेंगे, हमें जो आंसर दे रखा होगा उसमें या तो सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा आ रहा होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा होगा। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, इस पर्टिकुलर चीज को मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, तब क्या होगा, ये चीज बन के आएगी, जिसकी वजह से ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, या फिर साइन को मैं ऐसे ही रखूं और कॉस की वैल्यू को साइन में चेंज कर दूं, उसकी वजह से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस, आंसर विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमको इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अब आपने देखा फिर से वही बात जो कुछ टाइम पहले आपने करी थी कि एक क्वेश्चन से 3 सॉल्यूशन बन रहे हैं। हमको बस पता होना चाहिए कि हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो हमको पता है और हमने अपना सॉल्व कर लिया। ये हमारा हो गया टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, सॉरी टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। देख लीजिए क्या करा है, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को हमने साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर के स्क्वायर में सॉल्व करा। बीच में माइनस लगा था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, जिसकी वजह से हमारा आंसर ये आया। इस आंसर में हमने देखा कि अगर हमसे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा में आरएचएस दे रखा है तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा में दे रखा है तो कॉस को साइन में चेंज करके फर्दर सॉल्व कर दिया। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस चीज को मैं लिखूंगा साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। याद रखो दो टर्म्स हो, दोनों की पावर इवन नंबर हो और बीच में माइनस लगा हो, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी की ही हेल्प लेनी है पहले, क्योंकि हमेशा हमारा काम होगा एक स्टेप तो हम इससे हमेशा सॉल्व करेंगे, मतलब इस वाले स्टेप तक तो मैं हर बार पहुंचूंगा, तो वहां तक पहुंचने की बात करते हैं। अब आओ, ये मेरा बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। दूसरा बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अरे साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, तो सर जो हमने ये सब काम करा है अभी, वही काम मुझे अब इस वाले ब्रैकेट में करना है। इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दो अभी के लिए, हालांकि इसको भी मैं सॉल्व करना सीखूंगा आगे। अगर क्वेश्चन इसमें जो लॉन्ग में आएगा वो कैसा आएगा कि आपको इसकी वैल्यू पूछा होगा, जिसमें इसको भी पूरा सॉल्व करना होगा यहां तक और इसको भी पूरा सॉल्व करना होगा यहां तक, वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लॉन्ग का। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन आएगा कि दिस इक्वल्स टू दिस 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 ऐसे करके। अब आगे अगर हम देखें तो ये मेरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको हटा दीजिए। तो एक तो बेटा हमारा आंसर इस तरीके से आएगा कि हमसे ये पूछा, और इसको भी फर्दर मैं सॉल्व कर सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो पहले वाले क्वेश्चन के 4 आंसर बन सकते थे। पहला आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, तीसरा आंसर ये रहा, चौथा आंसर हमारे पास ये रहा। चारों में से कुछ भी हमको सॉल्व करने को बोला जा सकता है। पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरे क्वेश्चन में आपने कोई प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी नहीं होगी जहां पे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 या फिर सॉरी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बन रहा हो। लेकिन मैंने क्या बोला था कि आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, सब कुछ को स्क्वायर की फॉर्म में सोचो। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन रहा है, और इसको अगर ए मान लूं तो ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर और ये कहीं ना कहीं बी स्क्वायर बन के आ रहा है। पक्की वाली बात है, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन के आ रहा है। अब आगे आते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है ये सोचना है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने बचपन से पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है। दोनों का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझको क्या चाहिए होगा, मुझको 2ab चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे 2ab पुट कर दिया। अब ऐसा थोड़ी है कुछ भी अपने आप पुट कर देंगे, अगर प्लस करा है 2ab तो सर माइनस भी करना पड़ेगा 2ab। चलो थीटा प्लस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और जो आखिरी चीज वहां रह गई उसको हमने इस तरीके से लिख दिया, और इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इजी था। बस क्या याद रखना है कि इन क्वेश्चन को बिल्कुल अलग से ट्रीट करना है आपको, कि इन ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं तो हमारी थिंकिंग इस तरीके से चेंज होती है। बाकी सबके लिए नॉर्मल सॉल्व करेंगे, इनके लिए अलग काम करना है।